हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट फवाद शाहीन साहब। हम उनसे बात करेंगे जो सीए का मूवमेंट था, चूँकि 2 साल पूरे हो गए, आज ही की वो तारीख़ है कि जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पुलिस की बर्बरता सामने आई थी। उन्होंने जिस किस्म का जुल्म ढाया था स्टूडेंट पे, उसको याद किया जा रहा है। हम बात करेंगे, क्या कहेंगे, 2 साल पूरे हो गए हैं, क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, ये जो बर्बरता थी, ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि एक क्राउड कंट्रोल की कोशिश थी और वो उसमें कुछ ज़्यादा हो गया, बल्कि जिस तरह की भाषा पुलिस ने इस्तेमाल की, ना सिर्फ उनने जितना बुरा मारा, बल्कि जिस तरह मुसलमान होने पे गाली दे दे के मारा, उससे समझ में आता है कि वो एक ख़ास मानसिकता लेके आए थे और वो इन स्टूडेंट्स को सज़ा देने आए थे कि आपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होते हुए प्रोटेस्ट करने की हिम्मत कैसे की। लेकिन हम जानते हैं कि उसके बाद, इनकी इस बर्बरता के बाद भी एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और आंदोलन आज तक ख़त्म नहीं हुआ है। एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की वजह से लोग सड़कों से पीछे चले गए, लेकिन आज की जो ये गैदरिंग है, ये इस बात का सबूत है कि आंदोलन कभी ख़त्म नहीं हुआ, हमारा मसला ख़त्म नहीं हुआ और इस समान नागरिकता के लड़ाई के लिए हम आते रहेंगे। नहीं, अभी सरकार ने जिस तरीके से 3 कृषि कानून को वापस लिया, और न सिर्फ ये कि वापस लिया बल्कि माफ़ी भी मांगी, और लोगों ने ये कहा कि दरअसल किसानों की जो तहरीक थी वो मोटिवेट हुए सीए तहरीक से। क्या लगता है आपको? क्या नहीं, बिल्कुल, ये तो मतलब मैं इन दोनों तहरीकों को अलग करके नहीं देखता हूँ। ये हिंदुस्तान के लोगों की तहरीक थी, उनकी तहरीक थी जिनको सरकार इस देश की मुख्य धारा से अलग करना चाह रही है। जब अमित शाह क्रोनोलॉजी की बात करते हैं तो वो अपनी नीयत बता रहे थे और ये आंदोलन उसी नीयत को देख करके खड़ा हुआ था। तो जो किसान मूवमेंट की जीत है वो हिंदुस्तान के सारे लोगों की, हमारी भी जीत है और उसी तरह से ये उनका भी आंदोलन है। समान नागरिकता का आंदोलन हर नागरिक का आंदोलन है और मैं बिल्कुल भी नहीं समझता कि इसमें कोई रुकावट आई या कोई नाकामी हुई है, बल्कि एक पॉज लगा था और अभी उसी तरह से ये जारी है। जिस तरीके से यूएपीए के तहत लोगों को जेल भेजा गया, एनएसए लगाया गया, तरह तरह के जो इल्ज़ामात आयद किए गए, एक डराने की जो कोशिश थी, तो लोगों का ये भी कहीं ना कहीं ख्याल है कि शायद एक डर खौफ का माहौल पैदा हो गया। क्या ऐसा कुछ है? क्या ये तो बिल्कुल सरकार की कोशिश, बिल्कुल आपने सही कहा, डराने की ही थी और उसमें वो उन्हें ऐसा लगता होगा कि वो कामयाब हुए। लेकिन हम जो देख रहे हैं, इस आमतौर पे लोग यूएपीए वगैरह में अंदर जाते हैं तो उनका सामाजिक बहिष्कार हो जाता है, वो समाज में अछूते हो जाते हैं। इस बार जो लोगों को पकड़ा है उनके बारे में हर कोई जानता है कि ये झूठे मुकदमे हैं और वो लोग अब कम्युनिटी के हीरोज बने हैं, वो हमारे लीडर बने हैं। तो सरकार ने चाहा तो है इसको ख़त्म करने के लिए गिरफ्तार किया है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आया कि ये 4, 5, 10, 15 लोगों का प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक ऑर्गेनिक पीपल्स मूवमेंट था, जन आंदोलन था और इन लोगों के गिरफ्तार करके उन्होंने हमें नए लीडर, नए कायद दिए हैं और जब भी ये बाहर आएंगे इस मूवमेंट को लीड करके आगे ले जाएंगे। एक चीज़ और कही जा रही है, क्योंकि अभी 5 सूबों में इलेक्शन होने हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। तो ये कहा जा रहा है कि अगर फिर सीए के मामले को उठाया गया, उसको किया गया, चूँकि असदुद्दीन ओवैसी जो MIM से हैं वो भी उठा रहे हैं, तो एक पोलराइजेशन का माहौल बनेगा। तो इसलिए अभी मसलहतन जो है वो चुप रहना चाहिए। क्या कोई ऐसी बात है? क्या इसका इंतज़ार करेंगे कि इलेक्शन है? नहीं, ये तो हिंदुस्तान में हमेशा कोई ना कोई इलेक्शन होता रहता है, तो ये इलेक्शन कोई चीज़ नहीं है और ये मैं इस आइडिया को ही रिजेक्ट करता हूँ कि सीए की बात करना जो है वो कोई कम्युनल इशू है। सीए और NRC का जो इशू है वो हिंदुस्तान के हर नागरिक का मुद्दा है और आप देखिएगा कि ये मुसलमानों ने इस आंदोलन को लीड किया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन्होंने अपना सिंबल बनाया झंडे को और संविधान को, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, इस बात में हम में कोई शर्म नहीं है और उसी तरह से हम इस देश के इक्वल नागरिक भी हैं। तो उसी स्पिरिट के साथ इस डिस्कोर्स को और इस पूरे आंदोलन को हम चलाएंगे और ये जो पूरी बात है कि पोलराइजेशन हो जाएगा, उस वजह से हमें बचे रहना है, ऐसे तो हम कभी कोई आंदोलन खड़ा नहीं हो पाएगा। उसी पोलराइजेशन, उसी इलेक्शन के डर से किसान आंदोलन भी सक्सेसफुल हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये सब नहीं सोचना होता है कि अभी ये डर है और पोलराइजेशन, हम इस पूरे सोच को ही रिजेक्ट करते हैं कि ये पोलराइजिंग इशू। देखिए, आपने सुना होगा जब कौम से खिताब कर रहे थे वज़ीर आज़म PM नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने कहा कि अक्सरियत जो है वो ट्रिपल कानून, यानी ये जो 3 कृषि कानून है उसको मानती है। चंद लोग हैं लेकिन जिनको हम नहीं समझा पाए, तो इसलिए तो अगर चंद किसानों की वजह से कानून वापस लिया जा सकता है और PM हमेशा 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं, तो फिर ये 20-25 करोड़ जो मुसलमान हैं इनकी बात वो क्यों नहीं समझते? क्या
आपको क्या लगता है क्या वापस मैं तो इस पूरे मतलब इस उनका पहली बात तो ये कि इतनी पावरफुल सरकार आई है, 30 साल में आपके पास इतने सारे एमपी हैं, ये तो मतलब शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, तो ये कुछ लोगों से डर के तो नहीं, उनको अच्छी तरह पता है कि हिंदुस्तान की अक्सरियत इसके खिलाफ हो गई थी, इसलिए उन्होंने वापस लिया है। और ये भी मैं नहीं मानता 20-25 करोड़ मुसलमानों को सुन के उन्हें वापस नहीं लेना चाहिए, उन्होंने इसलिए वापस लेना चाहिए क्योंकि हमारे संविधान में जो समान नागरिकता की जो वैल्यू है, उस वैल्यू को इनके ये पूरा एजेंडा, सिर्फ सीए नहीं, एनआरसी, एनपीआर और सीए जिस क्रोनोलॉजी की अमित शाह बात करते हैं, वो पूरा क्रोनोलॉजी कानून हमारे संविधान की बेसिक वैल्यू के अगेंस्ट है, इसलिए उन्हें वापस लेना चाहिए। आखिरी सवाल, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर वापस न लिया गया ये सीए तो हम फिर चक्का जाम कर देंगे, फिर सड़कों को रोक देंगे, उसको एक पॉलिटिकल बयान माना जाता है। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, जो आप ज़मीन पे उतर के लड़ते हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, किसी एक पॉलिटिशियन ने क्या कहा मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर सरकार इन कानूनों को और स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आती है तो लोगों का जो गुस्सा था वो उनको खुद वापस लेकर आएगा सड़कों पर। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट फवाद साहब, जिन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी क्या कहती है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि अगर सरकार सीए कानून को नाफिज करती है, उसको लागू करती है, तो फिर ये समझ ले कि ये आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि ये आंदोलन जारी है और उसी तरीके से लोग फिर सड़कों पर आएंगे। कैमरामैन अब्बास फजल के साथ मैं मुमताज़ आलम रिजवी, MMC न्यूज़।